नमस्कार दोस्तों, तूलिका दर्शन चैनल में मैं रमाशंकर डिमरी आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछले अंक में मुगल शैली से संबंधित भाग 1 को देखा था और आज हम भाग 2 को देखेंगे, जिसमें भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारा 16वां प्रश्न है, अकबर की पोथी चित्रशाला कहाँ कहाँ थी। यानी कि पिछले अंक में हमने आपसे बताया भी था आपको कि अकबर के समय में वहाँ पर चित्रशालाएँ बनी हुई थी। तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि अकबर की पोथी चित्रशाला कहाँ कहाँ थी। तो विकल्प है आगरा, दिल्ली, लाहौर, उपरोक्त सभी। तो अकबर की जो चित्रशालाएँ थी वो तीनों जगह थी, आगरा में भी, दिल्ली में भी और लाहौर में भी। तो विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाता। तो तीनों जगह पे अकबर की पोथी चित्रशालाएँ थी। 17वां प्रश्न है, किस मुगल बादशाह के समय साइफा बानो, नादिरा बानो, रुकिम बानो महिला चित्रकार थी। और विकल्प है बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर। तो ये तीनों जो महिला चित्रकार थी ये जहांगीर के समय में थी। तो विकल्प यहाँ पर डी सही हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, जहांगीर ने अबुल हसन को कौन सी उपाधि प्रदान की थी। और विकल्प है सीरी कलम, नादिर उज्जमा, नादिर उल असर, उस्ताद अल मुसब्बरीन। तो अबुल हसन को जहांगीर ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी, ये प्रश्न पूछा गया है। तो जहांगीर ने अबुल हसन को नादिर उज जमा यानी वंडर ऑफ एज की उपाधि दी थी। तो विकल्प बी सही हो जाता है। तो इस तरीके से भी प्रश्न पूछ लिए जाएंगे कि किस चित्रकार को कौन सी उपाधि या किस चित्रकार को किस अन्य नाम से जाना जाता था। 19वां प्रश्न है, मंसूर द्वारा बनाया गया बाज चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। हम सबको मालूम है कि मंसूर काफ़ी एक अच्छा पक्षी चित्रकार था। तो जो मंसूर के द्वारा बनाया गया बाज चित्र है वो वर्तमान में किस संग्रहालय में रखा गया है, ये प्रश्न में पूछा गया है। और विकल्प है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, कलकत्ता संग्रहालय, लूव्र संग्रहालय और मथुरा संग्रहालय। तो मंसूर के द्वारा बनाया गया जो बाज पक्षी का चित्र है वो वर्तमान में कलकत्ता संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। तो इस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे जहाँ पर जो मेन पेंटिंग्स हैं यानी कि जो मुख्य आर्टिफैक्ट्स हैं वर्तमान में वो किस जगह पर उनको रखा गया है। 20वां प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्र नरगिस का पुष्प किस मुगल चित्रकार ने बनाया था। और ये प्रश्न पिछले परीक्षाओं में भी पूछा गया है, प्रसिद्ध चित्र नरगिस का पुष्प किस मुगल चित्रकार ने बनाया था। और विकल्प है मंसूर, आकारिजा, मोहम्मद नादिर और विसन दास। तो नरगिस का पुष्प जो चित्र है ये बनाया था मोहम्मद नादिर ने। तो विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आप जितने भी मुख्य जो चित्र हैं उनके चित्रकारों को भी याद करिए। 21वां प्रश्न है, मुगल शैली में चित्रों पर चौड़े हाशिए किस बादशाह के काल से प्रारंभ हुए। और विकल्प है अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो मुगल शैली में चित्रों पर चौड़े हाशिए किस बादशाह के काल से प्रारंभ हुए, वो प्रारंभ हुए थे शाहजहां के काल से। आपने अगर ध्यान से अगर आप शाहजहां कालीन चित्रों को देखेंगे तो जो चित्र बने हैं उनमें चौड़े हाशिए स्याह कलम का प्रयोग भी किया गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर था वो था शाहजहां। 22वां प्रश्न है, हुमायूं कौन से चित्रकार को ईरान से अपने साथ भारत लेकर आया था। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और मुगल जो शैली है, मुगल शैली के आरंभिक चित्रकारों में ये काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान भी रखते हैं। विकल्प है मीर सैयद अली, मंसूर, विहजाद और बसावन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है मीर सैयद अली को हुमायूं ने ईरान से अपने साथ भारत में लेकर आए थे। 23वां प्रश्न है, नियामतनामा पुस्तक किस विषय पर आधारित है। और विकल्प है पाक कला, चित्रकला, वास्तुकला और युद्ध कला। तो नियामतनामा जो पुस्तक है ये किस विषय पर आधारित है, ये प्रश्न है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है पाक कला यानी कि कुकरी। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि मुगल समय में जो पुस्तकें लिखी जा रही थी वो अलग अलग विषयों पर लिखी जाती थी। तो नियामतनामा जो थी वो पाक कला यानी कि कुकरी यानी कि भोजन संबंधी ये पुस्तक थी, जिसमें मुगल जो कुजीन है, जितने भी मुगल कुजीन थे उनको किस प्रकार बनाया जाता था, इस सब का सचित्र वर्णन भी किया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 24वां प्रश्न है,
बंदी शासकों के चित्र किस मुगल बादशाह के समय में अत्यधिक बने? विकल्प है शाहजहां, जहांगीर, बहादुर शाह जफर और औरंगजेब। तो बंदी शासकों के चित्र किस मुगल बादशाह के समय में अत्यधिक बने हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है औरंगजेब। अब यहाँ पर औरंगजेब ने क्यों ये चित्र बनवाए? क्योंकि औरंगजेब ने जब अपने भाइयों को मरवा डाला था और अपने पिता शाहजहां को आगरे के लाल किले में बंदी बना लिया था, तो उनके साथ में जो और भी शासक जो समर्थन करते थे शाहजहां का, उनको भी उन्होंने कारागार में डलवा दिया था। और उनकी खैर खैरियत के लिए औरंगजेब चित्रकारों से चित्र बनवाता था कि वो देखता था कि वो अब किस हाल में कारागार में या जेल में है। तो बंदी शासकों के चित्र जो बने हैं अधिकतर वो औरंगजेब के समय में बने हुए हैं। 25वां प्रश्न है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप जरूर नोट डाउन कीजिएगा। मुगल काल में चित्रकारों को क्या कहा जाता था? ठीक है, मुगल काल में चित्रकारों को क्या कहा जाता था? विकल्प है जमींदार, सूबेदार, कलम करतार और फौजदार। तो मुगल काल में चित्रकारों को कहा जाता था कलम करतार, यानी कि जो चित्र बनाते थे। तो विकल्प यहाँ पर सी सही हो जाता है। तो इस तरीके की जितने भी शब्दावली है मुगल शैली से रिलेटेड, उन शब्दावलियों को भी आप अपने नोट्स में स्थान दीजिए। ये प्रश्न भी काफ़ी पूछ लिए जाते हैं। 26वां प्रश्न है किस मुगल शासक के समय अत्यधिक पोथी चित्रण का कार्य हुआ? विकल्प है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो जिस मुगल शासक के समय अत्यधिक पोथी चित्रण का कार्य हुआ वो मुगल शासक है अकबर। और हम सबको पता है कि अकबर ने जितने भी हमारे संस्कृत के धार्मिक ग्रंथ थे उनको फारसी भाषा में अनुवाद करवाया और साथ ही उन पुस्तकों पर चित्रण का कार्य भी करवाया। तो पोथी चित्रण का कार्य सबसे अधिक जो हुआ है वो अकबर के समय में हुआ है। तो विकल्प ए सही हो जाएगा। 27वां प्रश्न है उस्ताद मंसूर किस मुगल शासक के दरबार में था? और विकल्प है अकबर, जहांगीर, हुमायूं और बाबर। तो उस्ताद मंसूर जो था वो जहांगीर के दरबार में था, जहांगीर का दरबारी चित्रकार था। तो विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाता है। तो इस तरीके से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा चित्रकार किस मुगल शासक के समकालीन था या कौन सा चित्रकार किस मुगल शासक के दरबार में दरबारी चित्रकार था। तो इस तरीके के प्रश्नों को भी आप हमेशा नोट डाउन कीजिए। 28वां प्रश्न है शाहजहां कालीन प्रसिद्ध चित्र पवित्र गोष्ठी कहाँ संरक्षित है? और विकल्प है राष्ट्रीय संग्रहालय, बाबू सीताराम संग्रहालय वाराणसी, यशोधर मठपाल संग्रहालय, मुकुंदीलाल संग्रहालय। तो शाहजहां कालीन जो प्रसिद्ध चित्र है पवित्र गोष्ठी, ये कहाँ संरक्षित है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है बाबू सीताराम संग्रहालय वाराणसी। और इस प्रश्न को काफी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। 29वां प्रश्न है तूतीनामा चित्रित ग्रंथ में कितने चित्र हैं? और विकल्प है 103, 110, 113 और 333। तो तूतीनामा चित्रित ग्रंथ है, इसमें 103 चित्र बनाए गए हैं और ये तूतीनामा जो ग्रंथ है काफ़ी प्रसिद्ध ग्रंथ है और इससे प्रश्न भी पूछे गए हैं। 30वां प्रश्न है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुगल काल में चित्रशाला को किस नाम से जाना जाता था? और विकल्प है हरम, तोशाखाना, हमाम खाना और कारखाना। तो मुगल काल में चित्रशाला को किस नाम से जाना जाता था प्रश्न में पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है कारखाना। ठीक है, तो आप कंफ्यूज ना हो जाइएगा कि कारखाना किसी फैक्ट्री वगैरह को बोला जाता है। तो कारखाना जो शब्द है वो चित्रशाला के लिए भी प्रयोग किया गया है मुगल काल में। तो इसी प्रकार जो मुगल चित्रकार हैं उनको कलम करतार कहा गया है। तो आप इस तरीके के प्रश्न हैं जितने भी, इनको जरूर अपने नोट्स में लिखिए। और आज के अंक का हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से किस कलम पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा? और विकल्प है आपके लिए मंडी, गढ़वाल, कांगड़ा और कालीघाट। पिछले अंक में हमने आपसे प्रश्न पूछा था किस बादशाह के संरक्षण में दास्ताने अमीर हज्जा और हमजा नामा का चित्रण हुआ? और विकल्प था आपके लिए हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। बहुत सारे परीक्षार्थियों ने इस प्रश्न का उत्तर अकबर दिया है जो काफ़ी हद तक सही भी है, लेकिन अगर हम इस प्रश्न का एनालिसिस करें तो आपको बहुत सारे पुस्तकों में हुमायूं भी लिखा हुआ मिलेगा। अब मैं यहाँ पर इस प्रश्न से संबंधित आपको फैक्ट बता देता हूँ कि हुमायूं के समय में
दास्तान अमीर हज्जा और हमजा नामा का चित्रण आरंभ हुआ था। आप ये इस चीज़ को नोट कीजिएगा कि हुमायूं के समय में दास्तान अमीर हज्जा और हमजा नामा का जो चित्रण कार्य था वो आरंभ हुआ था। और हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर जब गद्दी पे बैठ जाता है तो इन दोनों ग्रंथों का जो चित्रण कार्य था वो पूरा करवाया था अकबर के समय में। यानी कि अकबर के समय में इन दोनों ग्रंथों का चित्रण कार्य पूरा हुआ था। तो इसलिए कई पुस्तकों में हुमायूं को इसका क्रेडिट दिया जाता है और कुछ पुस्तकों में अकबर को इसका क्रेडिट दिया जाता है। तो आप इन फैक्ट को समझ जाइए कि अगर प्रश्न में ये लिखा है कि किसके समय आरंभ हुआ तो हुमायूं के समय से आरंभ हुआ, और किसके समय में इन चित्रों का कार्य समाप्त हुआ यानी कि पूरा हो गया तो वो अकबर हो गया। तो अधिकतर जो दर्शकों ने अकबर जवाब दिया है तो वो भी सही है। तो सबसे पहले सही जवाब दिया है श्रेया मिश्रा सीतापुर से, मनोज कुमार जी, पुष्पा पुरवाल ऋषिकेश, प्रदीप नेगी देहरादून, उषा लखेड़ा देहरादून, धर्मेंद्र कुमार जी ने हरिद्वार से, रेशमा लखनऊ से, लोकेंद्र भट्ट देहरादून से, रोमा जोशी अल्मोड़ा से, वी कौशल हरिद्वार से और प्रियमा मेहता जी ने नैनीताल से। आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं कि आपने इन प्रश्नों का सही जवाब दिया और अल्प समय में आपने इन प्रश्नों का सही जवाब दिया। तो यह था तूलिका दर्शन चैनल का हमारा आज का अंक, जिसमें हमने मुगल शैली से संबंधित प्रश्नों को देखा और यह हमारा भाग 2 था। अगले अंक में हम मुगल शैली से संबंधित और भी जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको लेकर आएंगे, क्योंकि अभी हमारे संग्रह में मुगल शैली से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो अगर आपको आज का अंक पसंद आया तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर करना न भूलिएगा। आप जब हमारे कार्य को सराहते हैं, जब हमारे वीडियोस को लाइक करते हैं तो हमें नई एनर्जी मिलती है आप लोगों के लिए नए वीडियो बनाने की। तो हमारे वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो उनको शेयर कीजिएगा। आपको जो भी प्रॉब्लम आती है किसी टॉपिक में, आप उन प्रश्नों को कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, ताकि आपके साथ साथ अन्य लोगों का भी उस प्रश्न से संबंधित ज्ञान पूरा हो जाए। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में बचे हुए प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा, और आई होप आप लोगों की तैयारी अच्छे से चलती रहे। जल्द ही शायद विज्ञप्ति जारी हो सकती है। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में कुछ और प्रश्नों के साथ में। तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।